सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि मैं सोच रही थी अगर आज रात कहीं चल सकें। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वंडरिंग। आप थिंकिंग का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इस तरीके से बोलो आई वॉज वंडरिंग। इसका मतलब होता है कि मैं सोच रही थी। आई वॉज वंडरिंग इफ वी कुड गो समवेयर टुनाइट। आई वॉज वंडरिंग इफ वी कुड गो समवेयर टूनाइट। मैं सोच रही थी कि अगर आज रात हम कहीं चल सकें। आप ऐसे भी कह सकते हो आई वॉज थिंकिंग इफ वी कैन गो समवेयर टूनाइट। कहने का मतलब वही है। आगे बोल रही है कि यहाँ खाली बैठे रहने से अच्छा है कि कहीं घूमने चलें। इट्स बेटर टू गो आउट फॉर अ वॉक देन टू जस्ट सिट हेयर विद नथिंग टू डू। कह रही कि इट्स बेटर टू गो आउट फॉर अ वॉक देन टू जस्ट सिट हेयर विद नथिंग टू डू। यानी यहाँ खाली बैठे रहने से अच्छा है कि कहीं घूमने ही चलें। इट्स बेटर टू गो आउट फॉर अ वॉक देन टू जस्ट सिट हेयर विद नथिंग टू डू। यहाँ खाली बैठे रहने की बजाय क्यों ना घूमने चलें। ऐसे भी आप बोल सकते हो वाई नॉट टेक अ वॉक इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग हेयर डूइंग नथिंग। वाई नॉट टेक अ वॉक इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग हेयर डूइंग नथिंग। कहने का मतलब ये है कि यहाँ खाली बैठे रहने की बजाय क्यों ना कहीं घूमने चलें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रही है कि मैंने सुना है हमारे इलाके में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव हर्ड देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट ओपन्ड इन आवर एरिया। आई हैव हर्ड देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट ओपन्ड इन आवर एरिया। यानी मैंने सुना है कि हमारे इलाके में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। आई हैव हर्ड देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट ओपन्ड इन आवर एरिया। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो, थोड़ा चेंज करके, थोड़ा एडवांस में हो जाएगा। वर्ड ऑन द स्ट्रीट इज दैट अ न्यू रेस्टोरेंट हैज ओपन्ड इन आर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है इलाके में, मोहल्ले में। बता रहे हैं कि वर्ड ऑन द स्ट्रीट यानी सड़कों पे चर्चा है, यानी इलाके में चर्चा है कि इज दैट अ न्यू रेस्टोरेंट, के एक नया रेस्टोरेंट हैज ओपन हुआ है, खुला है इन आर नेबरहुड, हमारे मोहल्ले में। यानी ऐसी चर्चा है बाहर के हमारे मोहल्ले में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हमारे इलाके में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। नया रेस्टोरेंट खुला है, चेक कर कहाँ कैसा है। कह रही है कि अ न्यू रेस्टोरेंट इज नाउ ओपन, कम एंड सी हाउ इट इज। A new restaurant is now open. Come and see how it is. कह रही है कि नया रेस्टोरेंट खुला है, चेक कर कहाँ कैसा है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि a new restaurant just opened. Why not give it a try? यानी नया रेस्टोरेंट खुला है, क्यों ना इसे एक दफे चेक कर कहाँ ट्राई करके देखें कैसा है। A new restaurant just opened. Why not give it a try? सुना है उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव हर्ड द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज रियली गुड। आई हैव हर्ड द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज रियली गुड। सुना है कि उस रेस्टोरेंट का जो खाना है बहुत अच्छा है। आई हैव हर्ड द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज रियली गुड। इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोला जा सकता है कि वर्ड ऑन द स्ट्रीट इज दैट रेस्टोरेंट्स फूड इज डिलीशियस। वर्ड ऑन द स्ट्रीट इज, इसका मतलब ये कि चर्चा है ऐसी, यानी गलियों में ऐसा रुका मचा पड़ा है। वर्ड ऑन द स्ट्रीट इज दैट रेस्टोरेंट्स फूड इज डिलीशियस। या सबसे बेहतरीन तरीका है, आप ऐसे कह सकते हो कि पीपल से, यानी लोग कहते हैं, पीपल से दैट रेस्टोरेंट सर्व्स अमेजिंग फूड। लोगों का कहना है कि उस रेस्टोरेंट में ना अच्छा खाना सर्व होता है, यानी कि अच्छा खाना मिलता है। पीपल से दैट रेस्टोरेंट सर्व्स अमेजिंग फूड। प्लीज मेरे लिए चलो एक बार उस रेस्टोरेंट में। कह रही है कि प्लीज गो टू दैट रेस्टोरेंट फॉर मी वंस। तो इसे रेस्टोरेंट ही पढ़ा जाएगा, रेस्टोरेंट नहीं। प्लीज गो टू दैट रेस्टोरेंट फॉर मी वंस, यानी प्लीज मेरे लिए एक बार उस रेस्टोरेंट में चलो। प्लीज गो टू दैट रेस्टोरेंट फॉर मी वंस। या आप ऐसे कह सकते हो कि प्लीज टेक मी टू दैट रेस्टोरेंट वंस। प्लीज एक बार मुझे उस रेस्टोरेंट में लेकर चलो। प्लीज टेक मी टू दैट रेस्टोरेंट वंस। तुम पैसों की चिंता मत करो, खाने के बिल का भुगतान मैं कर दूंगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कह रहेगी डोंट वरी अबाउट द मनी, आई विल पे फॉर द फूड बिल्स। डोंट वरी अबाउट द मनी, आई विल पे फॉर द फूड बिल्स। यानी तुम पैसों की चिंता मत करो, खाने का जो बिल होगा वो मैं दे दूंगी। डोंट वरी अबाउट द मनी, आई विल पे फॉर द फूड बिल्स। या अगर आप इस थोड़ा एडवांस में कहना चाहो तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कॉस्ट, आई विल टेक केयर ऑफ द मील एक्सपेंसेस। यानी आई विल टेक केयर, यानी सब ध्यान में रख लूंगी, कितने पैसे देने हैं तुम उसकी चिंता मत करो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कॉस्ट, आई विल टेक केयर ऑफ द मील्स एक्सपेंसेस। कितना भी महंगा हो उसको मैं देख लूंगी। चलो आज रात डिनर करने चलते हैं। कह रही है लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। चलो आज रात डिनर करने चलते हैं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। चलो आज रात डिनर करने चलते हैं और वो नया रेस्टोरेंट चेक कर लेंगे। कह रही है कि लेट्स
go out for dinner tonight and check out that new restaurant. Let's go out for dinner tonight and check out that new restaurant. तो इसे रेस्टोरेंट पढ़ा जाएगा, ज़्यादातर लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। आगे कह रही है कि तुम चलो या ना चलो मैं तो जाऊंगी, चाहे मुझे अकेले जाना पड़े। कह रही कि वेदर यू गो और नॉट आई विल गो इवन इफ आई हैव टू गो अलोन। वेदर यू गो और नॉट यानी तुम चलो या ना चलो, वेदर यू गो और नॉट आई विल गो मैं तो जाऊंगी, इवन इफ आई हैव टू गो अलोन चाहे मुझे अकेला ही जाना पड़े। या ऐसे ही बोल सकते हो कि आई एम गोइंग वेदर यू आर कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो मुझे नहीं पता मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग वेदर यू आर कमिंग और नॉट, आई एम गोइंग वेदर यू आर कमिंग और नॉट। या आप ऐसे कह सकते हो कि वेदर और नॉट यू चूज टू ज्वाइन मी आई विल बी गोइंग। उनके साथ में काम करने की संभावना बहुत कम है। तो फ्रेंड्स कुछ लोग हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, आपस में लड़ते हैं, तो इनसे इससे कह रहा है कि उनके एक साथ में काम करने की संभावना बहुत कम है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स वेरी अनलाइकली दे विल वर्क टुगेदर। इट्स वेरी अनलाइकली, अनलाइकली मतलब संभावना ना होना, कम होना। इट्स वेरी अनलाइकली यानी बहुत कम संभावना है दे विल वर्क टुगेदर कि वे साथ में काम करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि तुम उनके साथ नहीं थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम। इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम। तो वे सबके सब गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, तो कह रहा है कि अच्छा हुआ, अच्छी बात है कि तुम उनके साथ नहीं थे। इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम, नहीं तो तुम भी गिरफ्तार हो जाते। अदरवाइज यू वुड हैव बीन अरेस्टेड टू, अदरवाइज यू वुड हैव बीन अरेस्टेड टू। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर ही कह रहा है कि इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम, ये तो अच्छी बात है कि तुम उनके साथ नहीं थे, नहीं तो, या हम कह सकते हैं वरना, वरना तुम भी गिरफ्तार हो जाते। अदरवाइज यू वुड हैव बीन अरेस्टेड टू। मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो मैं हुआ करती थी। यहाँ पर एक लड़की इससे बताना चाह रही है कि मैं बहुत बदल चुकी हूं, मैं वो नहीं हूं जो हुआ करती थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नो लॉन्गर द पर्सन आई यूज्ड टू बी। आई एम नो लॉन्गर द पर्सन आई यूज टू बी, यानी मैं अब वो इंसान नहीं रही जो हुआ करती थी। आई एम नो लॉन्गर द पर्सन आई यूज टू बी, अब मैं बदल गई हूँ। आई एम चेंज्ड नाउ, आई एम चेंज्ड नाउ यानी अब मैं बदल गई हूँ। आई एम चेंज्ड नाउ, अब मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं हूँ, यानी कि अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ मैं अब। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। आई एम नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, यानी मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं हूँ। आई एम नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है, मतलब इससे मिली और काफ़ी समय तक इससे बात करती रही, तो इसे लगा कि मैंने इनका काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, यानी काफ़ी समय ले लिया। तो कह रही है कि मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम। आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम, यानी मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया। आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम, कृपया अब मुझे जाने की अनुमति दें, यानी मुझे जाने की इजाज़त दें। इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ अलाउ मी टू लीव नाउ। प्लीज़ अलाउ मी टू लीव नाउ, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। प्लीज़ अलाउ मी टू लीव नाउ। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। सो फ्रेंड्स ये दोनों बहनें हैं, इन्हें कहीं जाना था लेकिन इनके पिता ने सिर्फ एक को इजाजत दी, एक को जाने से मना कर दिया। तो छोटी वाली बड़ी बहन से कह रही है कि ये अच्छी बात नहीं है कि तुम जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट। इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट,